जय गुरु जी। सो आप सभी को अपने अपनों घर अमेरिका चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। सो आज मैं गुरु जी के सत्संग में आई थी। मुझे नहीं पता था, ये मेरा पहला सत्संग था गुरु जी का यहाँ पर। और मुझे आज पता चला कि यहाँ पे गुरु जी की बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी संगत है। और सभी ने आज अपने बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और पहली बार मैंने अपना अपना सत्संग कि मैं कैसे गुरु जी के परिवार के साथ अपने गुरु जी की संगत के साथ जुड़ी, मेरे को कैसे बिलीव आया गुरु जी में, वो मैंने शेयर किया। तो अ, मैं मैंने सोचा कि मैंने उधर तो अपना सत्संग शेयर किया, बट मैंने अपने परिवार, अपने आपनों घर अमेरिका के साथ अपना सत्संग शेयर नहीं किया। तो पता नहीं, शायद आज गुरु जी का डायरेक्शन था और गुरु जी का गुरु जी ने मुझे बोला कि आज आप अपना सत्संग अपने चैनल पे लोगों के साथ शेयर करो, और क्या पता आप मेरे सत्संग सुन के आप इस परिवार के साथ जुड़ो, आप भी गुरु जी को गुरु जी की आप भी ब्लेसिंग्स, आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। सो मेरा सत्संग गुरु जी के साथ क्या है, बड़ा मुश्किल है मुझे मेरा अपना अपना सत्संग जब भी मैं शेयर करती हूँ। ये पहली बार मैंने जो सत्संग शेयर किया था वो मैंने अपनी मदर के साथ किया था, और तब मैं बहुत रोई थी। और आज मैंने जब अपनी कम्युनिटी, अपने यहाँ पर जब ये मैं आई तो मैंने शेयर किया। तो मेरा सत्संग क्या है, मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी। मैंने नास्तिक गुरुजी को लेके थी कि मैंने कभी गुरुजी में बिलीव नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स बिलीव करते थे पर मैं नहीं। तो 2019 में मेरे को कैंसर निकला, और वो स्टेज 1 था, बहुत एग्रेसिव था। और जो कि आज तक मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं कि वो कितना एग्रेसिव था। और वो पता चला मेरे को, मेरे कुछ सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से मेरे को बहुत अर्ली स्टेज पे पता चला। वो शायद इसलिए क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। फिर 2020 में मेरे पापा को निकला कैंसर, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि हमें बहुत अर्ली स्टेज पे पता चला। और हम दोनों इस बहुत ही खतरनाक बीमारी से निकल पाए। उस समय तक तो मेरे को बिलीव नहीं था गुरुजी पे। मैं क्यों झूठ बोलूं, कि उल्टा मैं क्वेश्चन ही कर रही थी कि अगर गुरुजी हैं तो क्यों मेरे को और मेरे पापा को ये सफरिंग्स लेनी पड़ी। तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर गुरुजी हों तो हम लोगों को ये सिचुएशन आएगी। पर कहते हैं ना, आपको जब तक समझ नहीं आती कि ये क्या होता है, सृष्टि कैसे होती है, क्या हमारे हमारे भगवान, हमारे गुरु कैसे हमारे को सरवाइव करवाते हैं सिचुएशंस में, वो आई डोंट नो। अभी मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। बट सिचुएशंस आती हैं सब, क्योंकि वो तो डिस्टाइंड है। बट हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, वो हमें इन सिचुएशंस में से प्यार से निकालते हैं। ये मैंने एक चीज समझी है। तो 2020 के बाद मेरे पापा का जब हुआ तब भी मैंने कभी बिलीव नहीं किया। उसके बाद भी मैं अपनी मदर को हमेशा क्वेश्चन ही करती थी, क्या आप हर समय बोलते हो गुरुजी गुरुजी। तो अगर आपके गुरुजी हैं तो क्यों हम ही बारी बारी इन सिचुएशंस में आते हैं। पर मेरी मम्मा बोली कि निकालते भी तो वही है, और कितने प्यार से निकालते, तो वो क्यों नहीं देखती है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आता है लास्ट ईयर 2022 मैं एक ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मतलब ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है, और वो सिचुएशन बहुत पर्सनल है, बट वो बहुत बड़ी सिचुएशन थी। अब क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो अगेन वो टाइम था, शायद गुरुजी ने मेरे पे ब्लेसिंग करनी थी। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था और मेरे को ब्लेस करना था। मुझे बताना था कि मैं हूँ, बट तू रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो मैंने वो सिचुएशन में गुरुजी को चैलेंज किया और बोला, आप अगर हो
तो ये सिचुएशन रिवर्स करके बताओ, क्योंकि मुझे पता था वो सिचुएशन रिवर्स नहीं हो सकती है। एंड आई वाज वेरी मच टेंस्ड कि टेंस टू द मैक्स, आई मीन टू द टेंस टू द लेवल वेयर इट वाज लाइक ओके, अब तो क्या। तो मेरी मम्मी का फोन आया, कोई इंडिया के तो रात के 1 बज रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत टेंस थी। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा क्या क्या आप क्या है, अब क्या सिचुएशन है। और मैंने बोला मम्मा पता नहीं मुझे, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती, और देखा जाएगा। आप बोलते हो गुरुजी, अगर गुरुजी होंगे, उसी समय फ़ोन पे चैलेंज किया, गुरुजी अगर होंगे तो वो डेफिनेटली मुझे सुन रहे होंगे, और वो कहीं ना कहीं मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आएंगे, और नहीं है तो फिर तो मम्मा बात ही खत्म हो जाती है। मम्मा ने मुझे बोला चल, तूने मेरे गुरुजी को चैलेंज किया है, तो देखियो तो गुरुजी तेरे को अब ब्लेसिंग करेंगे, और तेरे को अपने पास अपना क्या बोलूं मैं, अपना प्यारा बच्चा बनाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने हाथ जोड़े, और मम्मा ने बट मेरे को बोला तू एक बार दिल से याद तो कर, एक बार दिल से पूछ तो, मांग तो सही, बोल तो सही कि गुरुजी मैं अपनी सिचुएशन उनको बता, उनसे बात कर, वो क्यों नहीं आएंगे, वो तो हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, आपके कहने पर मैं वो भी कर लेती हूँ। तो मैं जहाँ पर भी थी वहाँ पे मैंने हाथ जोड़े और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो अभी तो आपके अंदर, मैंने हमेशा आपके अंदर मैंने नेगेटिविटी ढूंढी, हमेशा मैंने सोचा कि हमेशा मैंने आपको सिर्फ बुराई बोला आपके लिए, कभी ये नहीं, अच्छा नहीं बोला। तो आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर मेरी सिचुएशन आप रिवर्स करते हो तो मैं आप में बिलीव करूंगी, और मैं जानबूझ के आपको इस सिचुएशन में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिचुएशन तो रिवर्स हो ही नहीं सकती। एंड बिलीव, आई कैन नॉट टेल यू, यहाँ पर तो जब कोई सिचुएशंस होती है ना तो रिवर्स होना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा डिफिकल्ट। बट ये मेरे गुरुजी थे जो उन्होंने ऐसी मेरी सिचुएशन को बदला ओवरनाइट कि मैं अभी भी बिलीव नहीं करती कि वाकई में ऐसा हो पाया। और उसके बाद तो जैसे जब भी अब मेरी कोई सिचुएशन आती है, मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो मेरे को जहाँ तो फेसबुक पे कुछ मैसेज आ जाता है या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाता है, और मेरे को गुरुजी का आंसर मिल जाता है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी आपको रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, अगर आप वाकई में दिल से उनको मानते हो। एक और छोटा सा सत्संग, लास्ट ईयर जब मैंने उनको फॉलो करना चालू किया, मानना शुरू किया, तो मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और मेरे को दिल में था अगर गुरुजी को मैं सच्चे दिल से मानने लग गई हूँ, उनको बिलीव करने, वो अपने आप आएंगे मेरे घर, मुझे कुछ करने की या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही हुआ। मेरे हस्बैंड इंडिया में थे लास्ट ईयर, और मेरी कज़न का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं तेरे लिए क्या भेजूँ इंडिया से, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं तेरे लिए क्या भेजूँ। मैंने बोला यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मत टेंशन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी ब्लेसिंग्स दो और प्यार दो, दैट्स ऑल आई एम लुकिंग फॉर। एंड शी सेड कि अच्छा चल ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगी। और उसने मुझे बताया भी नहीं, उसने मेरे हस्बैंड के सूटकेस में गुरुजी का स्वरूप रख दिया और गुरुजी के 2 लॉकेट्स रख दिए। और वो मुझे उसने बताया भी नहीं। बट जब मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनका जब अनपैक किया उनका सूटकेस, तो उसमें मेरे गुरुजी निकले, गुरुजी के लॉकेट्स निकले। आई मीन जब मुझे वो स्वरूप मिला, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। और मेरे ख्याल से वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रेजेंट था कि कोई दे सकता था। तो अगर मेरी कज़न मेरी वीडियो देख रही है तो मैं इस वीडियो से उसको भी थैंक यू करना चाहूँगी कि थैंक यू दीदी, आपने गुरुजी का स्वरूप मेरे घर भेजा। और जब से मेरे गुरुजी मेरे घर पे आए हैं, जैसे कि कहते हैं ना, एक अलग सी ही ऊर्जा आ गई है, अलग सी ही पॉजिटिविटी आ गई है। बस एक बार याद करो गुरुजी को, और ऐसे सिचुएशंस
मतलब बहुत ही डिफरेंट, मतलब आप बस बोलो उनको और आपकी बात यूँ हो जाती है। गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं आपको, बस एक बार उनसे बैठ के सच्चे दिल से बोलने की ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा चैनल कैसे मैंने खोला, ये भी गुरुजी की इंस्पिरेशन है। मेरी मम्मी ने गुरुजी का सत्संग किया था कोई 3 हफ्ते पहले। तो 3 हफ्ते पहले मेरे को मैं गुरुजी से माँग रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसी कुछ मेरे को कुछ करो कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए मैं करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे को कुछ तो मैं करूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ लोगों की। और देयर यू गो, गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दी कि तू अपना चैनल खोल। और जबकि मेरे हस्बैंड 2 साल से मुझे बोल रहे थे, मैं रेडी नहीं हो रही थी सच्ची में, कि ये बहुत कमिटमेंट है, मेरे पास जॉब्स हैं, मैं कैसे टाइम निकालूंगी। पर कहते हैं ना, जब आपके गुरुजी आपके साथ हो तो सब पॉसिबल हो जाता है। आज मैं कैसे ये कर पा रही हूँ, मैं आपके लिए कैसे ये रिकॉर्ड कर पाती हूँ वीडियोस, क्या मैं मतलब ये इतना एफर्ट्स ले पाती हूँ, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं खुद कुछ करने वाली नहीं हूँ। इतनी मेरे में एनर्जी गुरुजी ने भर दी है कि मैं अ, मैं मैं हर समय कहते हैं ना एनर्जेटिक रहती हूँ। और वरना मैं पहले से नहीं थी। मैं तो ऑफिस से आते ही इतना ज़्यादा मेरे में हो जाता कि बस मेरे को बेड चाहिए। बट अब ऐसा नहीं होता। अब आने के बाद में इतनी मेरे में एनर्जी होती है, अच्छा आज मैं ये करूँगी, आज मैं और आपको इस बारे में बताऊँगी, इस बारे में बताऊँगी। ये हो पाया मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से। अगर आपके साथ आपके गुरुजी हैं और आप उनमें बिलीव करते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं जो कि आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। ये आज मेरा थोड़ा-सा छोटा-सा सत्संग था। छोटा था, बड़ा था, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है ये सत्संग मुझे आज अपने चैनल पे शेयर करना था सबके साथ। सो अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी सत्संग के साथ मैं अपना आज का एपिसोड समाप्त करना चाहूँगी और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी हमारे गुरुजी के साथ जुड़िए। और अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और yeah, see you tomorrow in next episode. Thank you. Jai Guruji.